आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ, जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, पर अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया, तो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। हम सब हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते हैं। उपहार हो, ज्ञान हो, सुझाव हो या दुनिया की नज़रों में सफलता हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में पाने की जो लालसा है। हम सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज क्या पाना है। शाम को सोते हैं तो हिसाब लगाते हैं कि आज क्या पाया। लेकिन क्या कभी किसी ने आपसे कहा कि असली सुख पाने में नहीं बल्कि खोने में है? हाँ, आपने सही सुना, खोने में। यह बात सुनने में जितनी विरोधाभासी लगती है, उतनी ही गहरी भी है। और इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा। उन सूफी संतों के पास, जिन्होंने जीवन के रहस्य को अपनी साधना से समझा। सूफी संत रूमी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियां पहले थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी मुझे तोहफे दे सकता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझसे छीन ले। तोहफा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन कुछ ऐसा चाहिए जो छीन ले। सोचिए क्या मांग रहे हैं रूमी। तोहफे नहीं बल्कि कुछ ऐसा जो छीन लिया जाए। यह क्यों? क्या पागलपन है ये, या इसमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है? आज हम इसी राज को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे खोने की यह कला हमें असली आज़ादी, असली पहचान और असली खुशी दे सकती है। खोने की कला, ना कि पाने की। एक ऐसी यात्रा जहां हम कुछ सब कुछ खोने की बात करेंगे, ताकि कुछ अनमोल पा सकें। हम सब अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। यह बोझ क्या है? यह वही है, सब है, जो हमें बाहर से मिला है। दूसरों की राय, पुरानी परंपराएं, किताबी ज्ञान और वह डर कि लोग क्या कहेंगे। यह बोझ इतना भारी है कि हम इसके नीचे दबे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। असली बुराई वही है जो बाहर से आती है। क्यों? क्योंकि जो भी बाहर से आया है वह आपका अपना नहीं है। वह सब आप पर लादा गया है। यह समाज, यह परिवार, यह शिक्षा व्यवस्था, यह मीडिया, सबने मिलकर हमारे ऊपर एक ही पहचान थोप दी है। हमें बताया गया है कि हमें कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए, और हम इस बोझ को ढोते-ढोते अपनी असली पहचान भूल गए हैं। सोचिए, अगर किसी के सिर पर 50 किलो का वजन हो जाए और वह दर्द से तड़प रहा हो, तो हमारे तथाकथित जो शुभचिंतक होते हैं क्या करते हैं? वे आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक अचूक नुस्खा है, और वे 10 किलो का वज़न और उसके सर पे रख देते हैं। अब वज़न जो पहले 50 किलो था, अब 60 किलो हो गया। अब हम सोचते हैं कि वाह! कितना अच्छा आदमी है यार, मदद कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई, मदद नहीं है, बोझ बढ़ा रहा है। पहले 50 किलो था, अब 60 किलो कर दिया। तो असली दोस्ती वह होगी जो आपको धक्का दे दे ताकि आप गिर सकें, और गिरने के साथ वो सारा बोझ गिर जाए जो पहले से आपने लाद लिया है। पहले तो आपको गुस्सा आएगा, आप कहेंगे कि कैसा दोस्त है, पर जब आप उठेंगे तो पाएंगे कि आप कितने हल्के हो गए हैं। वो धक्का, वो गिरना, वो दर्द, सब कुछ उस बोझ से मुक्ति पाने के लिए जरूरी था। हम अपनी असली पहचान को इन बाहरी परतों के नीचे दबा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी अपनी आवाज क्या है, हमें हमारे अपने सपने क्या है। हम दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते-ढोते थक जाते हैं। हम फिर भी सोचते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, यार मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो उसके दोस्त ने कहा कि एक काम करो, अपनी सारी परेशानियों को एक कागज़ पर लिख लो और फिर उसे जला दो। आदमी ने ऐसा किया, अगले ही दिन पूछा कि कैसा महसूस कर रहा है? आदमी बोला कि बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब यह चुटकुला हमें बताता है कि हम अक्सर अपनी परेशानियों को अपनी ही पहचान बना लेते हैं। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब हम इन बोझों को छोड़ते हैं, तब ही हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आदत ही स्वभाव बन जाती है। यह बात बिल्कुल गलत है।
यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें हम सदियों से ढो रहे हैं, जिसे हम सदियों से ढो रहे हैं। आदत बाहर से आती है, इसे छोड़ा जा सकता है। स्वभाव वह है जो आप हैं, जिसे आप कभी नहीं छोड़ते। सोचिए, अंधेरा आपका स्वभाव नहीं हो सकता। अंधेरा आपका स्वभाव कभी नहीं हो सकता। रोशन ही आपका स्वभाव है। आंखें बंद कर लेने से कोई अंधा नहीं हो जाता, बस रोशनी को देखना बंद कर देता है। आंख बंद कर लेंगे तो कोई अंधा नहीं है, बस रोशनी उसके आंखों में जा नहीं रही। ठीक वैसे ही बुरी आदतें या ये सब बाहरी परतें हैं, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। हमारा स्वभाव तो शुद्ध है, निर्मल है, प्रकाशमय है। लोग कहते हैं कि आदत ही स्वभाव बन जाती है। मैं कहता हूं, अगर आदतें इतनी ही पक्की होती तो हर नया साल न्यू ईयर रेजुलेशन के बाद बर्बाद ना होता। हम हर साल को खुद को बदलने की कसम खाते हैं, हर साल में। हर नए साल को कसम खाते हैं कि इस साल बदल जाएंगे, और फिर वही पुरानी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। हम अपनी आदतों को इतना महत्व देते हैं कि जिन्हें अपना स्वभाव मान बैठते हैं। हम कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूं यार, मेरी ये तो आदत है, मेरी आदत ही ऐसी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह आप वास्तव में वही हैं जो आपकी आदतें हैं? क्या आप उससे कहीं ज्यादा गहरे, कहीं ज्यादा विशाल नहीं हैं? एक कहावत है कि क्या ढूंढता है तू बाहर जब सब भीतर ही है। खुद को खो दे जरा, फिर देख क्या क्या पाया जाता है। बोझिल है कदम, बोझिल है कदम, राहें भी धुंधली सी हैं। कुछ छोड़ दे पीछे, शायद मंजिल करीब ही है। लेकिन जब तक हम इन आदतों को छोड़ते हैं, हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी हमें अपनी असली स्वभाव पहचान पाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने स्वतंत्र हैं। एक खाली होने का डर, यह सबसे बड़ा डर है। खाली होने का डर। हम डरते हैं कि अगर हमारी चाहते खत्म हो गई, हमारी परेशानियां खत्म हो गई, हम तो बचेगा क्या, हम मर जाएंगे। हम उस बीमार आदमी की तरह हैं जो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, अगर आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी तो मैं बचूंगा कहाँ। लेकिन आप तड़प रहे हैं बीमारी को खत्म करने के लिए ही। यह डर हमें जकड़ लेता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी समस्याओं को छोड़ दिया तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। हम अपनी समस्याओं से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपना हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन बीमारी के जाने के बाद जो बचेगा वह आप हैं। आप बीमारी नहीं हैं, वह आपका निर्मल स्वास्थ्य होगा। बैसाखियां हट जाएंगी। बैसाखियां हटने के बाद जो बचेगा वह आपका पांव होगा, अपना पांव होगा, जिसे आप दौड़ सकेंगे। जिससे एक मजेदार चुटकुला दिमाग में आ रहा है कि एक ज्ञानी बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा, ये खालीपन क्या होता है? बाबा ने जवाब दिया, बेटा, खालीपन वो होता है जब तुम्हारी जेब भी खाली हो और तुम्हारा दिमाग भी खाली हो, लेकिन फिर भी तुम्हें लगे कि कुछ तो है जो भरा हुआ है। ये चुटकुला हमें ये बताता है कि अगर अक्सर खालीपन को गलत समझते हैं लोग। हम सोचते हैं कि खालीपन का मतलब है कुछ भी न होना। लेकिन सूफी दर्शन में खालीपन का मतलब है संभावनाओं से भरा होना। जब आप खाली होते हैं ना, तभी आप कुछ नया कर भी सकते हैं, अपने जीवन में भर भी सकते हैं। जब आप अपनी पुरानी धारणाओं, अपने पुराने बोझों को छोड़ते हैं, तभी आप नए विचारों, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। यह खालीपन डरने की चीज नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने की चीज है। यह खालीपन आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है, आपको अपने असली स्वरूप से मिलाता है। यह खालीपन आपको बताता है कि आप किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं हैं। आप स्वयं में पूर्ण हैं। आप स्वयं में पूर्ण हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जांचिए, परखिए और सवाल कीजिए। जो कुछ भी छोड़कर आप हल्के होते जाएं, समझ लेना कि वह आप नहीं थे। वह सब एक बोझ था, एक आदत थी, एक बाहरी पहचान थी। जो वास्तव वास्तव में है, जो वास्तव में है उसे आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। वह आपका स्वभाव है। दुनिया की दी हुई मान्यताओं को त्यागिए और उस विवेक का इस्तेमाल कीजिए जो ईश्वर ने आपको दिया है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने दिमाग को लगाइए, अपने दिल की सुनिए। किसी और की बात पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। खुद का अनुभव कीजिए, खाली हो जाइए, ताकि आपके अंदर का सत्य प्रकाशित हो सके।
खाली हो जाइए ताकि आप अपनी असली पहचान, असली शक्ति की पहचान कर सकें। खाली हो जाइए ताकि आप इस दुनिया में एक नया बदलाव ला सकें। याद रखिए, असली सुख पाने में नहीं बल्कि खोने में है। जब आप सब कुछ खो देते हैं, तभी आप सब कुछ पा भी लेते हैं।